हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों, हम फिर से आ गए एक नए अध्याय को लेकर महागरुड़ पुराण में। तो पिछला जो अध्याय था वो आपने पूर्व खंड का पहला अध्याय देखा था, जिसमें जो श्री हरि विष्णु है उनके 22वें अवतार और 22 अवतारों के बारे में बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया था। जो 22वां अवतार, आप हम सभी को ये अभी तो इतना पता ही है कि कलयुग का जो अंत आने वाला है उसमें कली बनकर वो आने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, और उनका बहुत ही सुंदर जो वर्णन किया था। तो अब हम आप पहुंचे हैं द्वितीय अध्याय में और आप श्रवण कर रहे होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और महाशिव पुराण, भगवद गीता और गरुड़ पुराण का श्रवण करिए, क्योंकि इसी से आपको भोग, मोक्ष, समृद्धि, खुशियां सब कुछ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मन की शांति, जो नेगेटिव थॉट्स है वो खत्म हो जाएंगे और आप एकदम पॉजिटिव अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए द्वितीय अध्याय को। तो द्वितीय अध्याय में क्या है देखते हैं। आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलो, सो हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सो गरुड़ महापुराण का द्वितीय खंड, पूर्व खंड का द्वितीय अध्याय। ब्रह्मा रुद्र संवाद, गरुड़ द्वारा अमृत लाना तथा माता की दासित्व से मुक्ति। गरुड़ द्वारा कश्यप से पुराण कर इतिवृत्त कथन है ये। तो श्रीगण ने कहा, हे सूत, व्यास देव ने आपसे किस कारण से गरुड़ द्वारा कहे गए विष्णु तथा से परिपूर्ण इतिवृत्त का वर्णन किया था, उसे हम लोगों से प्रकाशित करिए। तो जो सूत जी हैं वो कहते हैं कि श्री सूत ने कहा, एक बार मैं मुनिगण के साथ बद्रिकाश्रम गया। वहां जाकर मैंने देखा कि भगवान व्यास परमेश्वर के ध्यान में तन्मय हैं। मैंने उन मुनीश्वर को सौधी प्रणति निवेदन किया तथा वहां आसनासीन होकर उनसे जिज्ञासा किया, हे व्यासदेव, आप आज परमात्मा श्री हरि के रूप तथा उनके द्वारा कृत सर्व जगत सृष्टि आदि प्रकरणों का विस्तार से वर्णन करिए तथा इस प्रकार मेरी स्वेच्छा को पूर्ण करिए। आप इस परम पुरुष श्री हरि का ध्यान करते रहते हैं, आपको उनको स्वरूप अनजाना नहीं है। हे विप्रवृंद, जब मैंने गुरु व्यास देव से ये प्रश्न किया तब उनका जो उत्तर था उसे यथावत कह रहा हूँ, आप सब लोग श्रवण करिए। वेद व्यास ने कहा, हे सूत, मैं तुमसे गरुड़ पुराण कहूंगा, उसे श्रवण करो। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति, नारद आदि से इस पुराण को कहा था। श्री सूत ने कहा, हे भगवान, आप किस लिए दक्ष नारद के साथ मिले थे तथा ब्रह्मा ने पुण्यात्मक कथाओं के सार रूप गरुड़ पुराण को आपसे कहा था। तो श्री व्यास कहते हैं, एक बार में नारद, दक्ष, भृगु आदि मुनिगण एकत्र होकर ब्रह्मा लोक गए थे। वहां हम सब ने ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे जिज्ञासा किया था, हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक सार तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, गरुड़ पुराण सभी पुराणों का सार है। हे व्यास, पूर्व काल में देव विष्णु ने देवताओं रुद्रदेव को तथा मुझे इस सारतार पौराणिक कथा को सुनाया था। मैं उसी प्रकार तुमसे ये पुराण कहता हूँ। श्री व्यास ने कहा, हे ब्राह्मण, किस कारण से हरि ने देवगण के साथ रुद्रदेव से ये पुराण कहा था, आप इस विषय को मुझसे कहिए जो महान अर्थ वाला है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैंने एक बार इंद्रादि देवगण के साथ कैलाश जाकर देखा कि रुद्रदेव परम पद का चिंतन कर रहे हैं। मैंने रुद्रदेव को नमस्कार करने से के अनंतर जिज्ञासा किया, हे शंकर, आप किसका चिंतन करते हैं? मैं तो आपके अतिरिक्त किसी भी देवता को नहीं जानता। यदि आपसे भी प्रधान कोई देव है वो हमसे कहिए। उस सार तत्व के संबंध में सुनने हेतु देवताओं तथा हम लोगों की भी इसे सुनने की तीव्र इच्छा हो रही है। रुद्रदेव ने कहा, मैं सर्व फलदायक, सर्वत्र गमन सक्षम, सर्व रूपधारी, सभी प्राणीगण के हृदय में स्थित परमात्मा ईश्वर विष्णु का चिंतन करता हूँ। हे पितामह, मैं इन जगतधार विष्णु की आराधना के लिए ही अंग में भस्म लिप्त करता हूँ, मस्तक पर जटा धारण करता हूँ तथा तपस्या करता रहता हूँ। वे प्रभु सर्वव्यापी, देह रहित, पदनाभ हरि, सभी मल के नाशक हैं। आप लोगों ने जो कुछ पूछा है, मैं इन सार रूप प्रभु का चिंतन करता रहता हूँ। वे प्रभु विष्णु जिष्णु पवित्र हंस परमेश्वर है। मैं उन सर्वात्मा को अपनी आत्मा से युक्त करके उनका चिंतन करता रहता हूँ।
जिनमें समस्त भूत समूह विद्यमान रहते हैं, प्रलय काल में भी जिनमें ये सभी भूत समूह लीन रहते थे, उनमें ही प्रविष्ट होकर स्थित रहते थे। जिन भूतेश में ये गुण उस प्रकार से युक्त रहते थे जैसे सूत्र में मनिया पिरोई जाती है। मैं उन सहस्त्र चार, सहस्त्र पांच, सहस्त्र उर वाले वरानन अणु से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी अधिक स्थूल, भारी से भी भारी, शेष से भी श्रेष्ठ प्रभु का चिंतन करता हूँ। जो वाक अनुवाक उपनिषद साम में सत्य कर्मा सत्य रूपी हरि की गुण वर्णित है, जो पुराण पुरुष है तथा जिनको द्विज लोग ब्रह्मा कहते हैं, जो क्षय प्रलय में संकर्षण कहे जाते हैं, मैं उनकी उपासना करता रहता हूँ। जिस प्रकार से जल में शकुल मत्स्य भासमान रहता है, उसी प्रकार सर्वलोक समूह उनके ही प्रकार से प्रकाशमान तथा उदासित होते रहते हैं। जो ऋत एकाक्षर ब्रह्मा है, जिनकी अर्चना देवता यक्ष राक्षस नाग सभी करते हैं, जो सत असत तथा परम है, मैं उनकी उपासना करता हूँ। अग्नि जिनका मुख है वो स्वर्ग है, आकाश नाभि है, पृथ्वी चरण है, चंद्र सूर्य नेत्र है, उन देव का मैं चिंतन करता हूँ। तैलक के जिनका उदर है, काष्ठा बाहु है, जिनका श्वास ही वायु है, मेघ जिनकी केस है, नदियां समस्त अंगों की संध्या है, सभी चारों समुद्र कुक्षी है, उन देव का मैं चिंतन करता रहता हूँ। जो काल से भी परे है, यज्ञादि से जिनको पाया नहीं जा सकता, जो सत्य तथा असत्य है, जो अनादि है तथा जगत के आदि रूप है, उन देव देव का मैं चिंतन करता रहता हूँ। चंद्रमा जिनके मन से, सूर्य नेत्र से, अग्निमुख से उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न होती है, कानों से दासों दिशाओं की उत्पत्ति होती है, मृदा से स्वर्ग उत्पन्न होता है, उन देव का मैं सदा चिंतन करता रहता हूँ। जिनके वंश मनवंतर प्रवर्तित होता है, वंशानुचरित वर्णित होता है, मैं उन देवता का चिंतन करता हूँ। मैं उनका सात तत्व साक्षात्कृत करता हूँ। भगवान ब्रह्मा ने कहा, रुद्रदेव के ये कहने पर श्वेत द्वीप निवासी विष्णु की स्तुति करके तथा उनको प्रणाम करके हमसे रुद्र ने विष्णु के सार का भी जो सारत्व है उसे पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे व्यास, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, सभी देवताओं ने भी यही प्रश्न भगवान हरि से पूछा था। तब उन्होंने जो उत्तर दिया वो कहता हूँ, श्रवण करो। रुद्र ने पूछा, हे देव, हे देवेश हरि, सबका ईश्वर कौन है? हम सब किसका ध्यान पूजानित करें? किस क्रम, किस नियम, किस धर्म का पालन तथा पूजा का आचरण करने से, उनके किस रूप का चिंतन करने से वे प्रसन्न होते हैं? किस देव से ये जगत उत्पन्न है तथा इसका पालन कौन करता है? कौन देवता ऐसा है जिसके अनंत में प्रलय काल में ये सब विलीन हो जाता है? किस देवता से सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर आदि परिवर्तित होते हैं तथा ये सब किसमें प्रतिष्ठित है? हे हरि, ये सब समस्त सार तत्व मुझसे कहिए तथा अन्य सार तत्व जो हो वो भी मुझसे कहिए। सूत जी ने कहा, तदंतर हरि ने रुद्रदेव से परमेश्वर का महत्व, युग, यागदि तथा 18 विद्याओं का वर्णन किया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, आप ब्रह्मा तथा समस्त देवगण श्रवण करिए। मैं ही देवताओं का भी देव, समस्त लोगों के ईश्वर का मैं ही ईश्वर, मैं देवताओं का भी ध्येय, पूज्य तथा उनके द्वारा सत्वों से स्तुत हूँ। मैं रुद्र द्वारा पूजित तथा परम गति देने वाला हूँ। मानवगण नियम, व्रत तथा आचार से मुझे ही संतुष्ट करते हैं। मैं ही जगत का स्थित बीज तथा जगत करता भी हूँ। हे शिव, मैं ही दुष्टों का निर्घरता तथा धर्म भोक्ता भी हूँ। मैं ही मत्स्यादि रूपेण उत्पन्न होकर अखिल जगत का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र मनार्थ हूँ, मंत्र देवता तथा पूजा ध्यान करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही सर्वगादि का करता हूँ तथा मैं ही सर्वगादि भी हूँ। मैं ही ज्ञाता, श्रोता, मनता, वक्ता तथा व्यक्तित्व हूँ। मैं सर्वात्मा देव तथा भुक्ति मुक्ति देने वाला हूँ। हे रुद्र, मैं ही ध्यान, पूजा, उपहार, मंडल आदि सब कुछ हूँ। हे शिव, सभी वेद तथा इतिहास भी मैं ही हूँ। हे शंभु, मैं सर्व ज्ञानमय तथा ब्रह्मात्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा तथा ब्रह्मा द्वारा सृष्ट सभी लोग भी मैं ही हूँ। मैं ही सर्वदेव आत्मक भी हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार धर्म वैष्णव हूँ। मैं ही वर्णाश्रम धर्म तथा पुराण पुरुष हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम तथा विधिवत व्रत हूँ। मैं ही सूर्य चंद्र मंगलादित्य भी हूँ। पूर्व काल में पक्षीराज गरुड़ ने धरती पर तपस्या द्वारा मेरी ही आराधना किया था। मुझसे तप से प्रसन्न होकर मैंने उससे कहा था, मुझसे वांछित वर मांगो।
गरुड़ ने कहा, हे हरि, मेरी माता विंता नागगण की दासी हो गई है। मुझे ये एक वर दीजिए कि मैं देवगण को जीतकर अमृत लाऊं तथा नागों को देकर माता को दासित्व से मुक्त करूं तथा आपका वाहन हो जाऊं। आप मुझे महाबली, महावीर, सर्वज्ञ तथा नागों को वृद्धि करने वाला तथा पुराण संहिता कर्ता बनाए। विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुमने जो कहा वैसा ही होगा। तुम अपनी माता विंता को नागों की दास्ता से मुक्त कर दोगे। तुम सभी देवगण को जीत कर अमृत ले आओगे। तुम महाबली, विषनाशक तथा मेरे वाहन होगे। मेरी कृपा से पुराण संहिता की रचना करके उसमें मेरी महिमा का वर्णन करोगे। मेरा जो स्वरूप वर्णित है वही तुम्हारा भी स्वरूप होगा। वो गरुड़ पुराण के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे विंतानंदन, देवगण में जिस प्रकार से मेरी श्री ऐश्वर्य प्रख्यात है, उसी प्रकार सभी पुराणों से गरुड़ पुराण को ख्याति लाभ होगा। इस जगत में जो जिस रूप में मेरी महिमा तथा रूप का गायन करेगा, तुम भी जगत में इस जगत में जो जिस रूप में मेरी महिमा तथा रूप का गायन करेगा, तुम भी जगत में तद्रूप कीर्तनीय रहोगे। हे पक्षीराज, तुम मेरा ध्यान करके पुराण का प्रणय करो, इससे तुम्हारा श्रम सफलीभूत होगा। हे रुद्र, गरुड़ को ये उपदेश मैंने दिया था। तत्पश्चात जब कश्यप ने जिज्ञासा किया था, तब पक्षीराज ने कश्यप से पुराण का इतिहास कहा। कश्यप ने जब गरुड़ पुराण जिज्ञासा किया था, तब पक्षीराज ने कश्यप से पुराण का इतिहास कहा। कश्यप ने जब गरुड़ पुराण सुनकर मृत संजीवनी विद्या से एक जले वृक्ष को जीवित किया था। इन्होंने स्वयं अनेक पदार्थों को बचाया था। यक्षी ओम ओम स्वाहा गरुड़ तो संजीवनी मंत्र है, इसका जप करें। यहाँ बंगदेशीय संस्करण में ये मंत्र है, यक्षे ओम ओम स्वाहा। हे रुद्र, गरुड़ोक्त पुराण में जो जो विषय कहे गए हैं वे सब कहता हूँ, श्रवण करें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये था दूसरा अध्याय गरुड़ महापुराण के पूर्व खंड का। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार जो महादेव हैं वो स्तुति करते हैं विष्णु जी की। जब ब्रह्मा जी को पूछा जाता है कि इस जगत का सृष्टि कौन है, तो मतलब ये लिंक्ड है एक दूसरे से। कंक्लूजन ये है कि ये सब एक ही है। महादेव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, आदिशक्ति हो, हम जिस जिस भगवान को अलग अलग रूपों में पूजते हैं, ये तो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से भगवान ने अलग अलग रूप बना लिए। उनकी शक्ति एक ही है। विष्णु से महादेव, महादेव से विष्णु, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से महादेव, ये सब कुछ एक ही है। ये एक ही ऊर्जा से निकली है, एक ही एनर्जी है। ये एक ही डिवाइन एनर्जी है जो इस जग को कंट्रोल करती है, और वही भगवान कहलाती है। और इन्हीं से सब अलग अलग रूप हुए, क्योंकि हम इंसानों ने अपने अपने आप को सब जगह बांट लिया। इंसानों ने जब बांट लिया तो फिर भगवानों ने भी अपने आप को अलग अलग बांट लिया। जैसे हम में से कोई हिंदू बन गया, तो हम में से कोई क्रिश्चियन बन गया, हम में से कोई मुस्लिम बन गया। तो भगवानों ने भी वही किया। उन्होंने अपना स्नेह, वो हम अगर आपको कहें ना, तो भगवान जो है ना, वो इंसानों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो जैसे जैसे इंसान, आप देखो ना, आपने कभी देखा है भगवान शंकर को? आपने कभी रियलिटी में देखा है देवी माँ को? लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं पुराणों के थ्रू, या फिर जो भी हमारा इतिहास है उसके थ्रू, और भगवान हमें वैसे ही नजर आते हैं। तो भगवान एक ऐसा शब्द है जो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वो वैसा ही रूप धर लेते हैं। तो इसीलिए भगवानों ने इंसानों की सहूलियत के लिए अपने अलग अलग रूप बनाए। क्रिश्चियनों में वो गॉड बन गए, अल्लाह में वो मुसलमानों में अल्लाह बन गए, हिंदुओं में भगवान बन गए। जो यादव थे, बाकी जो थे मथुरा थे, वहां पर वो कृष्ण बन गए, और जो लोग थे नॉर्थ में, वहां पे वो शंकर महादेव बन गए। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, तो अगर आप देखेंगे तो जो सनातन धर्म है ये हर जगह फैला हुआ है। आपको हमने वो भी देखा है, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, वहां भी आपको गणेश जी की आइडियल मिलेगी, महादेव का आइडियल मिलेगा, आपको दुर्गा माँ का आइडियल मिलेगा। तो ये जितना भी वर्ल्ड है ना, ये सब मानता एक ही शक्ति को है, लेकिन अपने अपने तरीके से, अपने अपने रूप से। तो भगवान जी ने भी फिर अलग अलग रूप बना लिए। फिर इसका तात्पर्य यही है कि शक्ति एक ही है, बस हमारा मानने का और हमारे समझने का अलग है। तो जो महादेव विष्णु जी की तारीफ कर रहे हैं, तो वो उनकी नहीं, वो खुद की तारीफ कर रहे हैं। वो इतने महान हैं कि वो अपने आप को ही अपने आप को बता रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि विष्णु भी यही मैं ही हूँ,
और महादेव ही विष्णु है, विष्णु महादेव है। तो ये सब एक ही है। तो हमारे बोलने का तात्पर्य यही है। तो हम लोग जो भगवान को अलग अलग कर दिए हैं और अलग अलग धर्म जात के लिए हम लोग फाइट करते हैं, पुराणों में उन सबको संगठित किया हुआ है। सबकी शक्ति एक ही है। अगर आप महाशिव पुराण देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें अभी जब हम जिस अध्याय में है उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु जी को महादेव ने कैसे पूजा, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें छत्र दिया और उन्हें बहुत ही विश्वविख्यात उपाधि दी। वैसे ही विष्णु जी के हृदय में भी महादेव बसते हैं, तो वो उनका आराधना करते हैं, ये उनका आराधना करते हैं। मतलब एक ही शक्ति का सब लोग आराधना करते हैं और हम इंसान उनकी आराधना करते हैं, है ना। तो चलिए यहीं पे समाप्त होता है ये दूसरा अध्याय। हम लोग बढ़ेंगे अगले एपिसोड में अगले अध्याय की तरफ। तब तक अगर आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ समझना है, कुछ कंसल्टेशन लेना है, एस्ट्रो, वास्तु, मोक्ष, डाइविन, आपको कुछ भी डिवाइन ऐसा लगता है, कुछ भी अध्यात्म की तरफ आप जानना चाहते हैं, क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज हमें कांटेक्ट करिएगा। और हम लास्ट में अपना नंबर दे ही देते हैं, तो आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा। आपकी कोई भी समस्या हो तो हम यहाँ पर है आपसे बात करने के लिए। चलिए बहुत बोल दिया ना हमने। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, श्रवण जरूर करिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण मोक्ष भोग का द्वार है। हर हर महादेव।